हेलो वेलकम टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मोस्टली हार्टली वेलकम इन माय टैरो चैनल। ऑल माय लवली व्यूवर्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, फिट, फाइन, हेल्दी, वेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। सो दोस्तों, आज हम कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं। करंट फीलिंग ऑफ यूर पर्सन, ठीक है। यू वर्सेस दैम करंट फीलिंग, ठीक है। आपकी और उनकी करंट फीलिंग क्या है आज हम देखेंगे, ठीक है। तो आपके लिए इस टॉपिक पर ये रीडिंग आज होने वाली है। यू वर्सेस दैम के ऊपर होगी करंट फीलिंग पर रीडिंग कि आपकी और उनकी क्या करंट फीलिंग है, ठीक है। हिज करंट फीलिंग फॉर यू। तो चलिए आज देखते हैं कलेक्टिव रीडिंग में क्या निकल कर आता है। इस समय मुझे इस पर्सन की जो दिख रही है कि करंट फीलिंग, ये जो पर्सन है ना, इस समय आपके प्यार को ढूंढ रहे हैं। ये पर्सन इस समय दिख रहा है कि बिल्कुल अकेले हैं, ठीक है, लोनली है। फीलिंग बिल्कुल एक तरफ से दिख रहा है कि इस पर्सन की जो मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं अकेला होना, ठीक है। अपनी लाइफ में आपके बिना ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं और ये पर्सन ना आपके प्यार को ढूंढने निकले हैं। ये पर्सन इस तरह अकेले पड़ गए हैं कि अब इनको ना आपके प्यार की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ने लगी है। वो प्यार जो आपका इनकी ज़िंदगी में था, जो इनको पूर्ण करता था, इनको फुलफिल करता था, अब वो प्यार इनकी ज़िंदगी में नहीं है। और ये पर्सन आपके उस प्यार को ढूंढ रहे हैं, ढूंढने निकले हैं आपके प्यार को, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि इस समय इस पर्सन की जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ पे पर्सन वर्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को एहसास करना, अपने अंदर कमी ढूंढना कि कहाँ पर इनसे क्या गलतियाँ हुई हैं जिनकी वजह से ना ये आज आपसे दूर हुए हैं। आपके और इनके रिश्ते में ये जो एक दूरी, एक गैप बन गया है जिसकी वजह से अकेलापन इनमें हुआ है। क्यों ये अकेले पड़ गए हैं, क्या ऐसी वजह हुई है, तो उन चीज़ों को ये ढूंढ रहे हैं अपने अंदर। अपने अंदर ही ये पर्सन क्या कर रहे हैं, कमी की तलाश कर रहे हैं। तो अपने अंदर की कमियों को इस पर्सन ने देखा है, ढूंढा है। आपके प्यार को ये पर्सन कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। एक होप, एक उम्मीद अभी भी इस पर्सन के अंदर बाकी है आपको लेकर। एक उम्मीद इस पर्सन को दिखती है, एक किरण आपके लिए नजर आती है। इस पर्सन की करंट फीलिंग में मुझे दिख रहा है कि आपके साथ इनका जो है बहुत ज़्यादा भयंकर झगड़ा हुआ है, ठीक है। इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा बहस, कुछ आर्ग्यूमेंट इशू यहाँ पर को मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि बात बात पे चिड़चिड़ापन, बात बात में गुस्सा करने की आदत इस पर्सन की रही है। और या फिर आपकी, क्योंकि यू वर्सेस देम दोनों की यहाँ पर करंट फीलिंग निकल रही है, या तो आप या फिर आपके पार्टनर। आप में से एक जना तो ऐसा रहा है जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, बात बात में गुस्सा आ जाना, बात बात में रूड हो जाना, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में ना हर समय बहस चलती थी। जब भी आप दोनों रिश्ते में रहे हो, आपने कभी भी अच्छे ढंग से बात नहीं की एक दूसरे से। जब देखो लड़ना, जब देखो झगड़ना, जब देखो आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना कि ना तू कम ना मैं कम, लो मैं तुमसे ऊपर हूँ, तुम और आप भी कहेंगे कि मैं कम नहीं हूँ, वो भी कम नहीं। मतलब जैसे एकदम नहले पे दहला वार करने वाले, ऐसे आप में से एक जना हो सकते हो, या आप दोनों ही एक जैसे ऐसे रहे हो, ठीक है। और हो सकता है कि ये आप सही थे तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रूडली रहे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि कमी तो यहाँ पर को आपके पर्सन अपने अंदर तलाश रहे हैं। उन कमियों को देख रहे हैं कि जिनकी वजह से आज ये रिश्ता क्या हुआ है, खराब हुआ है। हो सकता है कि जब ना इस पर्सन ने आपकी कभी कदर नहीं की हो, आपसे कभी अच्छे से व्यवहार नहीं किया, जब आप इनके साथ रिश्ते में थे, आपसे लड़ना, आपसे झगड़ना, ठीक है, अच्छे से कभी सीधे मुंह बात नहीं करना, जब देखो गुस्से में बात करना, मुंह टेढ़ा करके बात करना, छोटी छोटी बातों पे रूठना, ये इस पर्सन की ना एक आदत सी रही है इस समय। लेकिन ये पर्सन उन सब कमियों को अपने अंदर देख रहे हैं। ये पर्सन के दिमाग में अगर मैं देखूं तो वो सब बातें चल रही हैं कि किस तरह से ये आपके साथ बिहेव करते थे, किस तरह से छोटी छोटी बातों में आपसे रूठ जाते थे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते थे, लड़ते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन थॉट्स में, उन्हीं विचारों में ये पर्सन एक तरफ से मुझे दिख रहा है कि अभी स्ट्रक है। इनकी करंट फीलिंग मुझे ये दिख रही है कि ये पर्सन उन सब बातों को लेकर स्ट्रक है। कहीं ना कहीं अपने माइंड के ही ऐसे थॉट हैं जो इस पर्सन को ना एक तरफ से ट्रैप करे हुए हैं। ये पर्सन को रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ये पर्सन को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है आपके पास आने का। क्यों मैंने ये कहा, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ मुझे दिख रहा है अभी भी एक रोमांटिक फीलिंग लेकर बैठे हैं। इनकी करंट फीलिंग में दिख रहा है कि अभी भी इस पर्सन को आपसे प्यार है,
आप में भले ही लड़ाई झगड़ा हुआ है, सेपरेट आप हो गए हो, एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट में आप हो, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने को तैयार है और बड़ी रोमांचित शुरुआत ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। आपको एक कोई छोटा मोटा प्रपोजल, कोई ऑफर देना चाहते हैं, किसी तरह की गुड न्यूज देकर आपके चेहरे पे वो स्माइल, वो खुशी लाना चाहते हैं जो इस पर्सन ने छीनी है। तो यहाँ एक चीज मुझे ये दिख रही है कि अभी भी इस पर्सन के अंदर उम्मीद बाकी है, इस रिश्ते को लेकर अभी भी इस पर्सन ने उम्मीद नहीं तोड़ी है, और कहीं ना कहीं अपने अंदर की कमियों को भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने क्या करा है, तलाशा है। तो इस पर्सन को पता चल गया है कि हाँ, गलतियां मेरी थी, मुझ में ही कुछ कमियां थी, मेरा बिहेवियर खराब था, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अगर आप छोटी छोटी बातों में रूठते थे, लड़ते थे, रूडली बिहेवियर करते थे, तो ये चीज़ें इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रक कर रही हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत लड़ाकू हो, आप बहुत झगड़ालू हो। तो यहाँ पर दोनों में से एक की फीलिंग ऐसी रही है, और मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि केसेस में ना कि आपके पर्सन का ही बिहेवियर आपके प्रति ऐसा रहा है, क्योंकि आप तो ये दिख रहा हो कि इस पर्सन को लेकर संतुष्ट थे। आपको तो ये चाहे कितना भी आपसे लड़े, कितना भी आपसे झगड़े, लेकिन आपको इस पर्सन में कभी कोई कमी नजर नहीं आई। आपको पता था कि इस पर्सन में बहुत सारी कमी है, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन से क्या करते रहे, बहुत प्यार करते रहे। आप इस पर्सन का बस केवल केवल साथ चाहते थे, इस पर्सन का केवल ही केवल रिस्पेक्ट आपने चाहिए होगी, प्यार आपने चाहा होगा। मुझे दिख रहा है कि ना कहीं आपने इस पर्सन से कभी कुछ नहीं मांगा है, आपको बस इस पर्सन का प्यार, आपको बस इस पर्सन से रिस्पेक्ट चाहिए थी, और जो कि इस पर्सन ने आपको नहीं दी, ठीक है। यहाँ दिख रहा है कि ना इसमें गलती इस पर्सन की, फूल का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि इस पर्सन, इसमें गलती इस पर्सन की भी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि अंदर से बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बाहर से चले ही इन्हें गुस्सा आता हो, एग्रेसिव हो जाते हो, लेकिन अंदर से कुछ बचपना इस पर्सन में हो सकता है। अगर मैं एक तरफ से कहूँ, बचपना हो सकता है, इन्होंने हमेशा आपको इग्नोर किया। आज ये पर्सन अपने अंदर एक एक कमी को तलाश रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। एक तरफ से हर्मिट, साधु के मोड में जाना और अपने अंदर की कमियों को तलाशना। तो जो जो अब दुनिया में नहीं, अपनी अंतर आत्मा से जुड़ा है, जो अपने अंतर से जानना है कि हाँ, मुझ में क्या क्या कमी थी, मैंने क्या क्या पास्ट में गलती की है, जो ये हर चीज को ये पर्सन क्या कर रहे हैं, अब देख रहे हैं अपने अंदर ही। बहुत सारी कमियों को इन पर्सन ने देखा है कि जब आपके साथ रिश्ते में थे तो क्या इन्होंने ऐसा किया। एकदम अकेले ये पर्सन जो हो गए हैं, लोनली से हो गए, ठंडे से ये पर्सन जो कहते हैं ना, पड़ गए हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन ने हमेशा अपने करियर को ही पहले प्रायोरिटी दी हो, आपको, आपके रिश्ते को कभी कोई वैल्यू नहीं दी। इग्नोर इस पर्सन ने हमेशा आपको किया है, आपके प्यार की तरफ इन्होंने कभी देखा ही नहीं। आपको कभी इन्होंने प्यार के बारे में भी, कुछ रिश्ते में भी सोचना है, आगे बढ़ना है, आपको भी कुछ चाहिए, आपको भी इनका वक्त चाहिए, वो वक्त, वो समय इस पर्सन ने ना आपको कभी नहीं दिया है। ये कार्ड ने बिल्कुल साफ साफ क्लियर किया है। तो यहाँ इस समय ये पर्सन अपने अंदर वो सारी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, और एक बहुत गजब का पश्चाताप, बहुत तगड़ा एक रिग्रेट, पश्चाताप से ये पर्सन भरे हैं, शर्मिंदगी से अपने अंदर भरे। अगर इस पर्सन ने आपसे बहुत लड़ाई की, बहुत एग्रेसिव, कुछ ऐसे वर्ड्स भी इस पर्सन ने हो सकता है कि आपसे ना गुस्से में आके बोल दिए। वैसे ये पर्सन दिल के साफ है। अगर मैं कहूँ तो इस पर्सन का दिल बुरा नहीं है, लेकिन ये पर्सन गुस्से में कभी कभी आके क्या हो जाते हैं ना, कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज़ कर देते हैं कि इनको उस समय ध्यान तो नहीं रहता, उस समय तो अपनी गलती इनको कुछ नज़र नहीं आती, कि मतलब उस समय तो इन्हें कुछ ध्यान नहीं रहा कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ उससे सामने वाले का जो है बिल्कुल दिल टूट सकता है, सामने वाला पूरा इमोशनली हर्ट हो सकता है। तब इन्होंने आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। लेकिन जब आपसे लड़ाई होगी, जब आपसे झगड़ा हो गया, और जब आप दोनों अब नो कॉन्टेक्ट में सेपरेट हैं, तब जाके इस पर्सन को अपनी कमियों का, गलतियों का क्या हो रहा है ना, एहसास यहाँ पर को हो रहा है, ठीक है। और आपकी फीलिंग मुझे दिख रही है कि आप तो इस पर्सन को पाना चाहते हैं, आप तो पूरी तरीके से रेडी हैं इस पर्सन के साथ नई शुरुआत करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप तो इस पर्सन से कल भी बहुत प्यार करते थे, आज भी बहुत प्यार करते हो। बस आपको तो ये पर्सन ना, एक अच्छा पर्सन जो मेरी रिस्पेक्ट करे, जो मुझे बहुत प्यार करे, जो बस मुझे केवल खुश रखे, आपको तो बस इतना ही इस पर्सन से चाहिए। आपकी कोई डिमांड नहीं है, ये मुझे दिख रहा है कि आपकी कोई डिमांड नहीं है, आप कुछ मांग नहीं रहे हो इस पर्सन से। आप केवल और केवल इस पर्सन का बस प्यार चाहते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन मुझे प्यार करे, ये पर्सन मुझे रिस्पेक्ट दे। और यहाँ मुझे यही चीज़ आपकी फीलिंग में मुझे नजर आ रही है। आप तो तैयार हो इस पर्सन को लेकर। आपकी फीलिंग मुझे दिख रहा है कि आप में से मुझे अधिकतर यही दिख रहा है कि देखिए, आपके पर्सन ही रूडली बिहेवियर करते थे। आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, आपके लिए स्टार कार्ड आया है। आपकी फीलिंग, आप एक बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, और हो सकता है कि आप ना बहुत भोले भाले इनोसेंट भी रहे हो, आप बहुत मासूम हो, बहुत ही मासूम।
आपने ना आंख बंद करके इस पर्सन पे भरोसा किया, आपने तो इस पे ट्रस्ट किया, लेकिन इस पर्सन ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है। ये चीज आज दिख रही है कि इस पर्सन के अंदर अगर मैं कह दूं तो बहुत ज्यादा रिग्रेट है, बहुत ज्यादा पछतावा, गिल्ट, अपने आप को अपराधी महसूस करना। ये इनको शर्मिंदगी हो रही है अपने किए पे, अपने बोले वर्ड्स पे। इन्होंने जो भी कुछ आपसे अपशब्द बोले हैं ना, जितना भी आपसे लड़ाई झगड़ा किया, जिस तरह का बिहेवियर आपके साथ किया है पास्ट में, आपने हमेशा रिस्पेक्ट प्यार दिया, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ कभी भी जो आपको मिलना चाहिए वो बर्ताव आपके साथ नहीं किया, उल्टा आपके साथ गलत व्यवहार ही यहाँ पर को क्या है इस पर्सन ने किया है। और जिस चीज का 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई कि इसको पर्सन को बहुत पछतावा है, आज ये बहुत पछतावे में है, लेकिन शर्मिंदगी के कारण ना ये तो ये पर्सन आपसे कॉल कर पा रहे हैं, ना आपसे बात कर पा रहे हैं, ना आपको मैसेज कर पा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही है आपसे नज़र मिलाने की। इस कदर शर्मिंदगी में ये पर्सन जो है मुझे दिख रहा है, मायूस मुझे ये पर्सन नज़र आ रहा है। ठीक है, या मेल है फीमेल है, ठीक है, मायूस नज़र आ रही है। तो यहाँ एक चीज़ दिख रही है कि बिल्कुल साफ साफ कि इस पर्सन को तो अब जो है आपसे सच में प्यार होने लगा है। अब जाके जब अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, तब इस पर्सन को अपनी कमी ढूंढने के बाद ना ये पर्सन जो है आपके प्यार की तलाश में है। आपके प्यार को फिर से पाना ये पर्सन चाहते हैं। अपने अंदर की कमियों को इन्होंने देख लिया है, अपने अंदर के अवगुणों को इस पर्सन ने देख लिया है, और अब ये पर्सन ना एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। इस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं हमेशा के लिए, जो दूरी आपके साथ यहाँ पर आई है, जो है आपसे अलग होने का एक गलत निर्णय, एक गलत डिसीजन इस पर्सन ने किया है ना। ये पर्सन एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में वापस आकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, स्टार कार्ड ये भी बताता है ना कि आपकी तो एक पॉजिटिविटी है, आप तो अपनी लाइफ में बैलेंस्ड पर्सन हो, आप तो एक बहुत अच्छे सच्चे, एक होपफुल, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, जो किसी से कुछ नहीं छुपाते। एक खुली किताब की तरह आप अपने पर्सन के साथ रहे हो, जिन्होंने कभी भी कुछ नहीं छुपाया, सच्चाई के साथ इस रिश्ते को, बड़ी ही पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते को निभाया है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये जो सेपरेशन, ये दूरी आई है, ये जो अलग आप हुए हो, आपके पर्सन को जो अकेला यहाँ पर यूनिवर्स ने करा है, ये भी बता रहा है कि स्टार कार्ड की इस पर्सन की कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन की हुई है। कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक जर्नी इस पर्सन के अंदर रिन्यूअल होना, नवीकरण होना, मतलब कि बहुत कुछ चेंज होना, बहुत कुछ बदलना, एक नया तरीके का पर्सन इस पर्सन को बना दिया है। और जो केवल आपके बारे में ही क्या कर रहे हैं, इस वक्त सोच रहे हैं। आपके पर्सन रेडी है, चैरियट का कार्ड आया है एक्शन लेने के लिए। वो ये दिखाता है कि चैरियट, ये जो पर्सन जो और चीज़ों को महत्व दे रहा था, जो हो सकता है कि अपनी फैमिली को महत्व दे रहा हो, अपने करियर को महत्व दे रहा हो, हर चीज़ को महत्व देता था, जो आपको महत्व नहीं देता था, अब वही पर्सन जो आपसे एक्शन लेने के लिए इनकार कर रहा था, जो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा था, अब वही पर्सन चैरियट बता रहा है कि ये पर्सन रेडी टू टेक एक्शन आपके लिए लेने के लिए तैयार है। किसी भी तरह कुछ भी करके आपको पाने के लिए ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि तैयार है, और ये आपकी ज़िंदगी में आकर ही रहेंगे एक नई शुरुआत आपके साथ करने के लिए। ठीक है, आप तो मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी, जिसके मन में, जिसके अंदर गहराई से एक प्रेम भरा हुआ है। आपने तो केवल, आपके अंदर तो अगर कहूँ एक मदर वाली लव एनर्जी कहूँ, आपके अंदर तो इतना एक सॉफ्ट हार्ट है, जो अपने इमोशंस के साथ, भावनाओं के साथ बहुत ही गहराई से क्या होती है ना, जुड़ी रहती है। और आपके जो अंदर इमोशंस हैं, आपने इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा लव डेडिकेट किया है। आप बहुत ही एक अच्छे पर्सन हैं, आपके अंदर किसी के लिए कोई छल नहीं, आपके अंदर किसी के लिए कोई जो है कोई नेगेटिविटी नहीं है। एक बहुत ही प्योर पर्सन, जिसका मन बहुत साफ है, जिसका इरादा बहुत साफ है, आप एक ऐसे पर्सन जो है रहे हो। ठीक है, आपको तो बस कुछ नहीं, आपको बस केवल और केवल जस्टिस चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और यहाँ मैं एक बात कह दूँ कि आपके पर्सन वो जस्टिस, वो न्याय आपके साथ करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने जो रूडली बिहेवियर आपके साथ किया है, इस पर्सन को भी जो है इसका कर्मा मिला है। और आज इसीलिए ये पर्सन ना, हो सकता है कि पहले इस पर्सन ने आपको बहुत बड़ा एटीट्यूड दिखाया हो, ठीक है, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज इस पर्सन को हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है। आपके ना होने से इस पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ा है। जो आपको बहुत एटीट्यूड दिखा रहे थे, आज वो पर्सन को इतना फ़र्क पड़ता है कि जिसके लिए आपके बिना कुछ भी नहीं है।
जिसके लिए आपके बिना जीवन जीने का कोई मकसद ही नहीं है। क्योंकि हर्मिट कार्ड एक तरफ से साधु की एनर्जी में चले जाना, एक तरफ से अकेला हो जाना, जीवन के उन चीज़ों की तलाश करना जो चीज़ की कमी इस पर्सन की लाइफ में हुई है, उन चीज़ों को तलाश रहे हैं। और वो तलाश कहाँ हो, आप, वो तलाश जाकर कहाँ हो, आप जाकर, वो आप तक आकर वो तलाश क्या होती है, पूरी होती है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ मैरिज का कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज आपके साथ ये पर्सन करना चाहते हैं। इनके दिमाग में आपको लेकर जो है, मैरिज को लेकर चीज़ें यहाँ पर कुछ चल रही हैं। क्योंकि ये पर्सन इन चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि अभी भी ये पर्सन अपनी कुछ चीज़ों में स्टक है, पुरानी चीज़ों में अभी भी स्टक है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, अवेकनिंग इस पर्सन की हो रही है। और ये पर्सन जैसे ही अपना कर्मा पूरा कर लेंगे ना, तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे जस्टिस करने, आपके तरफ न्याय करने। वही पर्सन जिसने आपके साथ अन्याय करा है ना, वही पर्सन आपके साथ न्याय करने आने वाले हैं, ठीक है। और कमिटमेंट आपको देने वाले हैं। बहुत कुछ अनुभव आप दोनों ने सीखा है, ठीक है। आपने भी बहुत कुछ अनुभव लिया, आपने भी बहुत कुछ सीखा, और ये पर्सन ने भी बहुत बड़ा अनुभव लिया। देखिए गिल्ट का कार्ड भी आ गया, शर्मिंदगी, गिल्ट, अपने आप को एक अपराधी महसूस करना, आपके साथ जो गलत किया है उस चीज़ का जो अपने को अपराधी महसूस करना, और इस चीज़ के बोझ से ये पर्सन घुट रहे हैं, इनका दम घुट रहा है, एक तरफ से टूट से गए हैं, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है। स्ट्रेस का कार्ड भी आ गया है। एक तरफ से दिमाग में एक तनाव बना है, ये बात आपके साथ जो गलत हो गई है उस चीज़ से ये पर्सन का दिमाग क्या हो रहा है, बिल्कुल खाई जा रही है। ये बात एक बर्डन सीन के ऊपर बन गई है, बोझ एक ऊपर बन गया। और जब तक ये पर्सन आकर अपने गुनाहों की माफ़ी आपसे ना मांग ले, जब तक आपके साथ जस्टिस ना करे, जब तक वो रिस्पेक्ट, प्यार आपको नहीं लौटाएंगे, तब तक ये बात इस पर्सन को सताएगी, ये तनाव उनकी ज़िंदगी में बना रहेगा। ये एक बोझ ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में क्या अपने सर पर, अपने दिमाग पर लेकर ये पर्सन चलेंगे। और तब तक इस पर्सन को ना, इसके कर्मा से, इन सब चीज़ों को जो ये भोग रहे हैं ना, इनसे कहीं ना कहीं कर्मा ये पर्सन अपना भोग रहे हैं, इनको मुक्ति नहीं मिलने वाली जब तक ये आपके साथ न्याय ना करे, वापस आपसे आकर माफ़ी ना मांगे, जस्टिस आपके साथ ना करे। वो रिस्पेक्ट आपको जब तक ये नहीं देंगे, ये प्यार आपको नहीं देंगे, वो कमिटमेंट आपको नहीं देंगे, आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक जाकर ये पर्सन संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। तो ये जो हर्मिट मोड आया है कि वो तलाश इनकी ऐसे ही रहने वाली है। तो यू वर्सेस दैम करंट फीलिंग, अगर आप देखेंगे तो करंट फीलिंग बहुत ज़बरदस्त है आज। जिन लोगों के लिए भी ये रीडिंग है गाइस, यहाँ पर कुछ सभी ऑल साइन और एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, वर्गो, कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, कर्क राशि स्ट्रांगली आई है, लिब्रा, तुला राशि स्ट्रांगली, एक्वेरियस, कुंभ राशि स्ट्रांगली है। इसके अलावा है वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो यहाँ पर को फायर एलिमेंट नहीं आया है, लेकिन दोस्तों ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग है और सभी लोगों के लिए ये रीडिंग जो है निकल कर आई है, ठीक है। एक्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि ये देखिए, आपसे माफ़ी तो ये मांगना चाहते हैं, शर्मिंदगी बहुत है, नज़र में लाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, लेकिन ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग कर चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लीजिए, आप इनको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये आपको दिल से जो है चाहते हैं कि आप इनको एक मौका दे दीजिए, आप इन्हें माफ़ करके इनके गुनाहों को, इनसे जो गलती हो गई है, आप बस इन्हें एक बार एक्सेप्ट कर लिए। क्योंकि ये पर्सन आपको जो है मुझे दिख रहा है कि बहुत खुश रखना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत खुश रखना चाहते हैं, और आप ही हो जिनको ये दिन रात मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पूछते हैं, दिन रात ये पर्सन प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपसे मिलने की, ठीक है। कोशिश में ये पर्सन लिखे हैं कि किस तरह से भी आपके पास जो है आया जाए। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। वो जस्टिस जो आपको चाहिए, वो जस्टिस जो है यहाँ पर को अब इस पर्सन जो है आपको मिलने वाला है। सुपरस्टिशंस का कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, या फिर आप, मुझे दिख रहा है यहाँ पार्टनर की तो बात नहीं कहूँ, आप हो सकता है कि किसी तरह के सुपरस्टिशंस में या किसी तरह के अंधविश्वास में भी चले गए हो सकता है कि आपने बहुत सारे ऐसे लोगों से अपने पर्सन के बारे में पूछा हो कि क्या हो गया इस पर्सन को, पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया, इतनी लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, ये हो गया, अलाना फलाना। आप हर जगह जगह इस पर्सन के बारे में पूछते हैं। एक तरफ से आप बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं कि अंधविश्वास में भी आप गए हो सकता है आप पूजा पाठ, जो जो लोगों ने आपको बताया होगा कि ऐसी पूजा करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, आप एक तरफ से मुझे दिख रहे हैं आपकी एनर्जी की आपने बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में भी आप चले गए, ठीक है। आपने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन तब भी ये पर्सन हो सकता है कि वापस नहीं आया। आपने बहुत कुछ पता लगाया होगा, लेकिन नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक पावरफुल कनेक्शन ये महसूस होता है
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग ना अंधविश्वास में भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि गए हैं। आपने सब कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप अंधविश्वास में भी चले गए। आप इस पर्सन के लिए किसी भी हद तक जाने को मुझे दिख रहा है कि तैयार रहे हो, क्योंकि आपको तो बस कैसे भी ये पर्सन चाहिए था, क्योंकि आपके तो दिल में, आपके तो दिमाग में केवल प्यार ही प्यार भरा है। आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, लेकिन आपके पर्सन बिल्कुल आपसे इसके विपरीत यहाँ पर को निकले हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बहुत सारा लस्ट का फीलिंग भी आया है आपके पर्सन के अंदर, आपको लेकर बहुत सारा लस्ट भी है। ठीक है। कहीं ना कहीं वो एक अट्रैक्शन, इतना गहरा आकर्षण भी है, लस्ट वाली फीलिंग है। ठीक है। कि जो बहुत ही पावरफुल यहाँ पर मुझे आप दोनों का बॉन्डेज दिख रहा है। लस्ट ने ये बताया है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो है रिलेशनशिप बहुत आगे तक बढ़कर गया है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इसी कारण आप इस पर्सन को भुला भी नहीं पा रहे हो। आपके पर्सन ने, हो सकता है कि आपसे जो भी डिमांड रखी हो आपने सब कुछ किया हो, और उसके बाद उस पर्सन ने ना आपको जो है वार किया है, आपको जो है अपनी ज़िंदगी से निराश किया है। आप अपनी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेट भी हुए हो गाइस। तो यहाँ पर एक तरफ से मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को इसका कर्मा भी लेकिन आज मिल रहा है। आज ये अपने कर्मों का भुगतान भी यहाँ पर कर रहे हैं। जस्टिस ने बता दिया है कि कर्मा का कार, तो जो कुछ भी इस पर्सन ने किया है ना, ये पर्सन की लाइफ में मुझे दिख रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इस पर्सन की तरक्की यहाँ पर रुक गई है। ठीक है। सफलता इस पर्सन को नहीं मिल रही है, सक्सेस ये अपनी लाइफ में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपनी गलती के, अपनी गुनाहों का एहसास नहीं कर लेते ना, तब तक, और जब तक ये आपको जस्टिस नहीं देते, आपके साथ जो भी कुछ अलग अन्याय, गलत अन्याय किया है, तब तक ये पर्सन का करियर ना तो आगे बढ़ेगा, ना ये सक्सेसफुल होंगे। तब तक ये पर्सन लाइफ रुकी रहेगी, क्योंकि ये दिख रहा है कि पर्सन की लाइफ रुकी हुई है, और ये पर्सन फंसे हुए हैं इन्हीं चीज़ों में, अपने कर्मा में फंसे हुए हैं, उलझे हैं, क्योंकि कर्मा का भुगतान यहाँ पर चल रहा है। और यूनिवर्स इनको अभी ना जो है बहुत ज़्यादा तड़पा रही है। अभी तो उनको उनके गुनाहों का एहसास किया जा रहा है, इनको फिर तड़पाया जाएगा, रुलाया जाएगा, और इसके बाद जाकर जब ये पर्सन ना हर चीज़ समझ जाएंगे, आपके बारे में हर चीज़ समझेंगे, अपने गुनाहों की, अपनी गलती का एहसास यहाँ पर इसको करवा रहे हैं, उसके बाद ही जाकर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस भी लौट कर आएंगे। ठीक है। तो ये है यू वर्सेस देम की एनर्जी। ठीक है। आप दोनों की करंट फीलिंग इस समय निकली है, और इस पर्सन को जो है ये चाहते हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट करो। यूनिवर्स भी चाहती है इस रिश्ते में जो कुछ भी ख़राब हो गया है, नेगेटिव, नए तरीके से यहाँ पर शुरुआत करनी है। ठीक है। जो कि दिख रहा है कि इंसल्ट भी हुई है ना आपके साथ, इसने इंसल्ट भी आपकी की है। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वार एक तरफ से आपके साथ मुझे होता हुआ दिख रहा है। और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है दोस्तों कि जब मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, लड़ाई, इतनी बहस, इतनी आर्ग्यूमेंट घुसता है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ये पर्सन हो जाते हैं। ठीक है। तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन ने आपकी साथ चीटिंग भी की है, आपकी फीलिंग के साथ बड़ा धोखा हुआ है। तो ये जो इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, ये पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। और आपका दिल तो बहुत प्यारा, आपका दिल तो बहुत स्वीट हार्टेड आप हो। अगर मैं कहूँ तो आपका तो दिल बहुत एक सॉफ्ट होगा। आप जो है ना अंदर से, हार्ट आपका क्या है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही लव, बहुत ही केयर आपने की है, डीपली प्यार किया है आपने। आप करते थे, आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप उस चीज़ को करते थे। ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप लव के लिए भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए ऑब्सेस्ड रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको ऑब्सेस्ड होना भी इस पर्सन को पसंद नहीं आता था। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर को मुझे दिख रही है। आप तो बस इस पर्सन के लिए ही मुझे दिख रहा है कि दिन रात विश करते हो, प्रेयर करते हो, आप तो इनसे बहुत डीपली लव करते हो, और आज भी आप इनकी बहुत केयर करते हो। और ये पर्सन अब जो आपकी ना इस समय मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा जो ये आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, इस समय जब बात नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख इस पर्सन को हो रहा है। एक तरफ से जिस पर्सन ने आपका दिल दुखाया था, आज इसका खुद का हार्ट ब्रोकन है। आइसोलेट इस पर्सन ने अपने आप को कर लिया है, आइसोलेट कर चुके हैं ये पर्सन अपने आप को, एकांत में है। और जब आइसोलेट पर्सन होता है तो क्या करता है पता है, एकांत में चला जाता है, चुपके से रोता है, किसी को नहीं बताती है, किसी को नहीं बताता है। तो वो एनर्जी में इस समय मुझे पर्सन ये दिख रहा है, जो आपके लिए रो भी रहे हैं तो छुप छुप के, अकेले में जाकर, किसी को अपने आंसू नहीं बताना चाहते, किसी को अपना दर्द नहीं दिखाना चाहते। तो आज जो दर्द इस पर्सन को हो रहा है, आज इस पर्सन को वो सब कुछ यहाँ पर को दिख रहा है कि कर्मा इस पर्सन का इससे ये करवा रहा है, कर्मा इस पर्सन को यहाँ पर मिल रहा है। और ये जो पर्सन है इस सेपरेशन के बाद, ठीक है, अब ये पर्सन जो है
एक सही दिशा में जो है अब मुझे दिख रहा है कि काम करेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी ये पर्सन ना, बहुत अभी जो दिख रहा है, अभी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन सेपरेशन के दौरान सैड एनर्जी में है, ठीक है। अभी ये पर्सन सैड है, लेकिन बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ मुझे दिख रहा है कि एक्शन जरूर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने जो है आपके ऊपर अपनी नज़र बना के रखी है, ठीक है। नज़र इस पर्सन के अंदर है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर एम्बिशियस ये पर्सन है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी ये पर्सन आपको लेकर हो रहे हैं। और अब बिना किसी डर के, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, बिना किसी से निडर होकर ये पर्सन जो है अपना किसी चीज़ की परवाह नहीं करने वाले हैं, किसी से भी नहीं डरेंगे। चाहे कोई भी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट कर आकर ही रहेंगे, ठीक है। और ये बहुत जल्दी, अभी इस पर्सन के साथ अभी नहीं होगा, अभी इस पर्सन को कर्मा मिल रहा है, अभी इस समय इस पर्सन की फीलिंग ये चल रही है कि अभी तो ये सब कर्मा भोग रहा है, लेकिन आगे इनका नेक्स्ट एक्शन होगा आपके साथ जस्टिस करना, और एक दूसरे के परफेक्ट लाइफ पार्टनर आप आगे चलकर बनोगे। क्योंकि ये करंट फीलिंग में अगर कहूँ तो ये आपके लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर आपको अपना मानते हैं, ये पर्सन ये आपको एक अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। अब आप में इनको कोई कमी नजर नहीं आती, इन्हें सारी कमी अपने अंदर ढूंढ ली है, अपने अंदर सारी कमी इस पर्सन को नजर आ चुकी हो। आप तो इनके लिए पूरी तरीके से परफेक्ट थे, ठीक है। आपको लेकर ये पर्सन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सेटिस्फाइड है, आप में कोई कमी नहीं है, सारी कमियां इनको अपने आप में आज नजर आ रही हैं। तो ये है इस पर्सन की करंट फीलिंग। कर्मा ने अपना काम किया है, इस पर्सन को इसका कर्मा मिल रहा है। जो घमंड इस पर्सन का था ना, बहुत ज्यादा घमंड इस पर्सन ने आपको दिखाया, वो सारा घमंड एक एक करके चूर हो चुका है। हो सकता है कि अभी पर्सन आपको दिखाते हो ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क सब पड़ रहा है। घमंड चूर हो गया है, बस बाहर से कहते हैं ना कि जैसे एक स्टैचू रखा होता है, वो अकड़ा हुआ सा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से जो आत्मा है वो पूरी तरीके से इस पर्सन की मर चुकी है। ये एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आइसोलेशन में ये पर्सन गए हैं, और कहीं ना कहीं आत्मा का विकास हो रहा है। अपने अंतर मन से ये चीज़ों को, प्रश्न को पूछ रहे हैं, और अपने अंतर मन में ही उन सवालों को ढूंढ रहे हैं, और ईश्वर ने उनको सारे एक एक सवालों के आंसर दे भी रहे हैं कि क्या क्या कमी, क्या क्या तुमने कैसा किया, लो भुगतो। तो अब ये पर्सन अपना कर्मा जब भुगत रहे हैं, तो तब जाके इन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है कि हाँ, इन्होंने ये गलत आपके साथ किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये है आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग। और आप तो दिख रहा है कि आप तो इनका इंतजार कर रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आप तो अभी भी इंतजार में हो, आप तो वेटिंग में हो इनके लिए। और आपका ये किया हुआ इंतजार बकाया आप खराब नहीं जाएगा, क्योंकि आप एक अच्छे सच्चे दिल के पर्सन हो, ठीक है। आपका ये इंतजार, सब्र रख रही है आप, आपका जो इंतजार है इसको यूनिवर्स वेस्ट नहीं होने देंगे, इसको ईश्वर जाने नहीं देंगे। आपका ये इंतजार, आपका ये सब्र, आपका ये पेशेंस आपके लिए बहुत कुछ नवीकरण के साथ नए तरीके से बदलकर इस पर्सन को आपकी जिंदगी में ला रहा है। अभी तो इस पर्सन का नवीकरण हो रहा है, अभी तो इस पर्सन को बदला जा रहा है। और कौन बदला है? कर्म बदल रहे हैं, इस पर्सन को इसकी सोल बदल रही है। तो ये है आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग, ठीक है दोस्तों। सो आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। यदि यस तो लाइक और शेयर करिए, कमेंट करिए, टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय।